नमस्कार। आजकल विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा भी संपन्न हो रही है, चल रही है, जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। वे कई विषय की परीक्षाओं को अप्लाई किए हैं और उसको दे रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय चित्रकला है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चित्रकला जो क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट उसका एग्जाम देते हैं, हम बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न और उसके लाभ। उसके लिए उस क्षेत्र के एक्सपर्ट जिनको नेपाल सरकार ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नोबल टैलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, और कला के क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने 2001 में उन्हें सम्मानित किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान उनको पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उनकी पेंटिंग को प्रस्तुत करते समय दिलवाया, जो बलिया के लिए एक गौरव का विषय बन गया। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी ने भी इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कृत किया। यह कार्यक्रम टाउन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया था। तो नाम मैं उनका बता दूं, तो हमारे बीच में है डॉक्टर इफ्तिखार खान सर। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इनसे भी इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सर से उनका परिचय लेते हैं और उनसे और परीक्षाओं के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनसे सर से अपना उनका परिचय लिया जाए। बताइए सर। मैं डॉक्टर इफ्तिखार खान, कला अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बलिया में लगभग 27 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इनसे परीक्षा संबंधी जानकारी लेंगे। इसमें मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में कला से, उसका सब्जेक्ट कला है, चित्रकला है, उससे परीक्षा दे रहा है, तो उसका सिलेबस क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। सर ये बताइए। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में 3 खंड है। पहला खंड बहुविकल्पीय है, जो एक एक अंक का 10 नंबर होगा। उसके बाद 3 ऑप्शनल होता है, ज्यामितीय कला, उसके बाद प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला। यह 30 नंबर का होता है। ये अथवा में होता है, ज्यामितीय कला अथवा प्राकृतिक अथवा आलेखन। इसके बाद 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन स्मृति चित्रण से आते हैं, जो पेंसिल द्वारा बनाया जाता है, लेकिन छाया प्रकाश के साथ। तो उसमें 10 नंबर में ये होता है कि एक वस्तु चित्रण से होता है और दूसरा फल फूल सब्जी इस तरह से होता है। इसके साथ ही 30 नंबर का अध्यापक द्वारा इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 30 नंबर का प्राकृतिक, ज्यामितीय या आलेखन में से कोई एक, उसके बाद 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। इस तरह से कुल मिलाकर के 100 नंबर होता है। सर इंटरमीडिएट के सिलेबस को बताइए, और ये बताइए कि क्या रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट जो फील करते हैं, उन दोनों का सिलेबस सेम होता है कि कोई डिफरेंस होता है, ये बताइए।
दोनों का सिलेबस एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि दो तरह का इंटरमीडिएट में होता है, आलेखन कला, ड्राइंग डिजाइन, और ज्यामितीय कला या प्रावैधिक कला या टेक्निकल ड्राइंग। तो इस तरह से इसमें अलग अलग दो तरह का होता है और दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है और दोनों 100 नंबर के होते हैं। डिटेल बताइए सर, कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, हमको डिटेल बताइए। दोनों जो क्वेश्चन पेपर आप बता रहे हैं, प्राविधिक कला और जो लेखांकन, इसमें क्या डिफरेंसेज है, ये भी आप सब करिए। आलेखन कला में 10 नंबर का बहुविकल्पीय आता है, उसके बाद 60 नंबर का आलेखन कला, जो किसी त्रिभुज, वर्ग, आयत या वृत्त में उसको कंपोज करना होता है। तो उस तरह से आलेखन 60 नंबर का होता है। इसके साथ ही 5 और भी पेपर होते हैं जो पेंसिल से बनाना होता है, या उसमें स्मृति चित्रण को पेंसिल से बनाते हैं, पुष्प चित्रण, और 5 क्वेश्चन और है, ऑप्शनल ऑप्शनल के रूप ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल, और वो 30 नंबर का होता है। इसमें वस्तु चित्रण है, पुष्प चित्रण है। पुष्प चित्रण जैसे ये टहलिया हो गया या कमल हो गया, गुलाब हो गया, इम्पोर्टेंट सबसे गुड़हल, गुड़हल हो गया। इस तरह से ये पुष्प चित्रण। फिर उसके बाद वस्तु चित्रण में घरेलू वस्तुओं का, और उसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्य और स्मृति चित्रण, इन पांचों में से किसी एक को ही किया। वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य, ये ऑप्शनल में रहता है, जो ये 30 नंबर का होता है। और वस्तु चित्रण में घरेलू वस्तुओं का, जैसे बोतल हो गया, केतली हो गया, इस तरह से जो घरेलू वस्तुएं हैं, बाल्टी, लोटा, ग्लास, इन वस्तुओं का पेंसिल द्वारा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छाया प्रकाश का, लाइट और शेड। इसके बाद प्राकृतिक चित्रण में ये होता है, प्रकृति चित्रण में गुड़हल का फूल बनाना, आपके सामने जो चीज भी रखा रहता है इसको बनाना होता है। फिर इसके बाद से प्राकृतिक दृश्य चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्र में लैंडस्केप पेंटिंग, जो इसमें पर्सपेक्टिव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये कुल टोटल मिला करके अथवा में ये होता है, और 30 नंबर का ये होता है। तो आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी, 60 नंबर का आलेखन और 30 नंबर का प्रकृति, वस्तु चित्रण, स्मृति चित्रण, इसमें से कोई एक। इस तरह से टोटल 100 नंबर के। टोटल 100। सर, ये प्राविधिक का क्या सिलेबस है? प्राविधिक कला का सिलेबस तो इससे अलग होगा, क्या सिलेबस है उसका? बिल्कुल, प्राविधिक कला का अलग है। इसमें भी 10 नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं। उसके बाद से 12 नंबर का लेटर राइटिंग आता है, अथवा उसमें भी मापनी होता है। लेटर राइटिंग अथवा मापनी, ये 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर का। मापनी क्या है? विकर्ण मापनी है, दूरी को बनाना होता है, तो उसको, और ऑप्शनल में ये उनके लिए आसान पड़ता है लेटर राइटिंग। या जो बच्चे चाहें तो विकर्ण मापनी बना सकते हैं, जिसमें दूरी को नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल से आपका 16 नंबर का। फिर आपका एलिवेशन से, इससे भी 16 नंबर का। और समपार्श्व बनाना होता है, कोई जैसे 3D इफेक्ट टाइप का, जैसे एच बना दिया गया या के बना दिया गया, एम बना दिया गया, जो लगे कि 3D इफेक्ट में उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उस तरह से भी 16 नंबर के। इन सब में एक एक अथवा भी होता है, बच्चों को इन बात का ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से 10 नंबर, 12 नंबर और 16 नंबर के 3। और फिर अंत में आता है वस्तु चित्रण, जो आपके सम्मुख वस्तु को रख दिया जाएगा, और उसमें खास करके जो फोल्डिंग वगैरह कपड़े का रखा जाता है उसको बच्चे छोड़ देते हैं।
अगर प्लेट में पपीता रख दिया गया, चाकू रख दिया गया, तो पीछे जो बैकग्राउंड दिया जाता है, बैकग्राउंड आवश्यक है क्या? बैकग्राउंड आवश्यक, उसी से उसको निकाला जाता है। और लाइट और शेड और बैकग्राउंड में जो कपड़ा वगैरह का उसका फोल्डिंग भी देना चाहिए। फिर इसके बाद से वस्तु चित्रण में, फिर उसके बाद से आपके सामने कोई वस्तु के अलावा पुष्प चित्रण के लिए रख दिया जाएगा, जैसे गुड़हल हो गया या जो भी उपलब्ध होता है, वो इसके ऊपर केंद्र व्यवस्थापक जी के ऊपर होता है कि वो कौन सा पुष्प रख रहे हैं। और या तो ये जो चित्रकला जो सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी जो है स्टूडेंट कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? तैयारी के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो सतत प्रक्रिया होती है, अभ्यास होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगहों पे थोड़ा सा ध्यान दे करके बच्चे अच्छे कर सकते हैं। जैसे पेपर मिलता है, तो पेपर को भली बात पहले निरीक्षण कर ले, जिस भाग में खुरदुरा होता है उसके तरफ वो कलर करे, या पेंसिल ड्राइंग बनाए, या जो भी आप वर्क करना है उधर करे, चिकने की तरफ ना करे। हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख दे। अक्सर होता है कवर पेज पे लिख ये देते तो हैं। सावधानी हो गई कि हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सावधानी। और इस तरह से पानी कम ले जाते हैं बच्चे। बहुत बच्चे तो छोटे से ढक्कन में ही पूरा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पूरे जग में ले जाए या घर से मतलब सारा सामान आपको ले जाना पड़ेगा, पानी ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और जो जो चीज ड्राइंग में यूज होता है वो सब चीज ले जाना पड़ेगा। हर एक चीज ले जाना पड़ेगा। और खास करके वाटर कलर या पोस्टर कलर, और उसको घोलने के लिए कलर प्लेट, ये छोटी छोटी चीजें बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर। लेकिन इन चीजों को ले जाए और साफ सफाई पे ध्यान रखें और लाइट शेड पे ध्यान रखें। खास करके जैसे प्रकृति चित्रण करेंगे, सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर अगर गुड़हली कर रहे हैं तो उसमें तना और कलियां और उसका जो निकास का जो एंगल होता है उसमें लाइट और शेड कैसे, तो इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। उसका कलर पे ध्यान रखना चाहिए अगर प्रकृति चित्रण कर रहे हैं कि किस कलर का। पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। और बच्चे डरे नहीं। सबसे पहला तो यह है कि बच्चे कभी डरे नहीं, वो बार बार पेपर को पढ़े, क्योंकि इसमें अथवा इतना ज्यादा आता है कि हर जगह अथवा अथवा होता है, और उस अथवा पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो वही चीज समय भी बर्बाद होता है। एक ही चीज को, एक ही अंक को पाने के लिए 3 जगह, जैसे ऑप्शनल दे दिया, अथवा अथवा दे दिया, वो सभी अथवा को भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अथवा का ध्यान देना, अथवा नहीं करना, एक ही उसमें से कोई करना है। हाँ, और ये तभी होता है जब पेपर को वो भली भांति पढ़े, और एक बार में तो समझ में आए तो 2 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ करके उसके बाद ही कर। लेकिन पूरी तरह से पेपर समझते रहे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो होता है अथवा पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग मूल्यांकन करते हैं, उस समय आता है कि बच्चे पूरा का पूरा कर दिए हैं, सब अथवा अथवा सब कर दिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते होंगे, जैसे क्या उसमें क्वेश्चन कोई एग्जांपल कैसे पूछा जाता है? हाँ, इसमें हाई स्कूल के लिए तो यह जरूरी है बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। हाई स्कूल में 3 ऑप्शनल है, जैसे ज्यामितीय कला, आलेखन कला और प्राकृतिक दृश्य। इन तीनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन उसमें पेपर में आपको 2 ही आएगा। 3 आना चाहिए 3D के लिए, बहुविकल्प के लिए, लेकिन ज्यामिति और आलेखन 2 ही आता है। तो जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले हैं, जो लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं, तो वो आलेखन वाले ही पोर्शन को करेंगे, वो ज्यामिति को नहीं करेंगे, वो बोर्ड से भी नहीं करेंगे। और उसमें एक काला गोला करना होता है, तो उसमें भी उसी ऑप्शनल को करेंगे। अगर प्राकृतिक दृश्य चित्रण, लैंडस्केप पेंटिंग कर रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं, तो वो आलेखन वाले ही क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और उसी को काला भी करेंगे, जबकि ज्यामिति का अलग होता है। तो सर ये बताइए कि परीक्षा के दौरान छात्र क्या क्या गलतियां कर सकता है जो उसको नहीं करना चाहिए, ताकि वो अच्छे नंबर ला सके? छात्रों का अक्सर गलती यहाँ हो जाता है कि वो चित्र अनुपात से बहुत छोटा बना देते हैं, जबकि कंपोजिशन पूरे आप पेपर को भली भांति देखिए, और उसमें चित्र संयोजन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अंक भी निर्धारित होता है, लेकिन उसका बच्चे ध्यान न दे करके
छोटा या बहुत बड़ा, ओवर भी बना देते हैं या बहुत छोटा बना देते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर कंपोजिशन, चित्र संयोजन, इस पे ध्यान की सटीक ये रहे कि हमारा इस साइज का पेपर है, ये स्पेस हमको मिला है, इसमें इतना ही बड़ा या इतना ही छोटा बनाना है। उसके बाद से अगर रंग भरना है तो रंग में जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर रहे हैं, लैंडस्केप पेंटिंग, तो उसमें ब्रश, मोटे ब्रश का यूज करें और फ्लो करें और वातावरण का ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए कि मान लीजिए प्राकृतिक दृश्य में अगर सुबह का बना रहे हैं लैंडस्केप, तो उसका ये नहीं कि आप ब्लू कलर से आसमान दे दें, और नदी जो उसमें अक्सर भूल ये होती है कि अगर आसमान को लाल भी बना देते हैं, रेडनिश इफेक्ट वाला बनाते हैं, तो पानी में ब्लू लगा देते हैं। ये अंतर नहीं होना चाहिए, जो आसमान में दिखाई देता है वही पानी में भी दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को, और ग्रामीण दृश्य, तो ग्रामीण दृश्य के लिए पेड़ पौधे, झोपड़ी, नदी, तालाब, जानवर, ये सब दे करके और उसके वातावरण को बढ़ाया जाता है कि आप ग्रामीण दृश्य कर रहे हैं। अब उसी तरह से अगर आप माउंटेन को कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसमें दूर का, नजदीक का, कौन कौन सा माउंटेन किस तरह से उसकी चोटियां दिख रही है, नजदीक का कैसा है, दूर का कैसा है, इस पे ध्यान दें। और फोरग्राउंड का भी ध्यान दें। वृक्षों को जो बनाते हैं उस पे भी कि कहाँ से हम कौन सा वृक्ष बनाएंगे, तो उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य पे, परिप्रेक्ष्य। हाँ, परिप्रेक्ष्य पे भी ध्यान, पर्सपेक्टिव पे देना जरूरी होता है। आसमान स्काई पोर्शन में जा करके और कंपोज कर देते हैं वृक्षों को। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। फोरग्राउंड को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जो सबसे नजदीक का होता है, जिसको धरातल। तो इस तरह से डिवाइडेशन कर लिया जाता है और फ्लो टेक्निक से बनाना चाहिए। उसी तरह से अब आइए इसमें आलेखन में पृष्ठभूमि बनाना जरूरी होता है, बैकग्राउंड, और उसमें 2 कलर को मिक्स कर लें, व्हाइट को और जो भी कलर से आप देना चाहते हैं, और उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे फ्लावर बना रहे हैं किसी चीज का, तो उस पे भी ध्यान दें कि बैकग्राउंड का और उसका कौन सा कलर है। और थोड़ा सा प्रकृति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आलेखन में आपको अलाउड है कि कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाहर देखे और कैसा कलर दिखाई दे रहा है वैसा बना सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहेंगे, अगर वाटर कलर से आप लैंडस्केप पेंटिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य कर रहे हैं, खास करके हाई स्कूल के बच्चे व्हाइट अक्सर मिला देते हैं। व्हाइट मिला करके वाटर कलर में बचना चाहिए। इससे कलर का नेचर खत्म हो जाता है। हाँ, पोस्टर कलर में आप लगा सकते हैं, उसमें फ्लो टेक्निक से काम करें। और अगर आप ये आलेखन कर रहे हैं तो अब तो ट्रेसिंग करना अलाउड नहीं है, तो ट्रेसिंग का तो बात ही खत्म है। आप जो भी कलर भरें, बैकग्राउंड कलर प्लेट में ब्रश से खूब अच्छे से मिश्रण कर ले, उसको मिक्सअप कर ले, और पानी की मात्रा और कलर की मात्रा कितनी होगी यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और छोटा ना बनाने, उसमें रहता है कि इससे छोटा ना, तो वो बच्चे इस बात पे भी ध्यान दें कि कितना बड़ा कितना छोटा पहले से ही तय कर, पीछे मॉडल पेपर देख ले और उससे बड़ा ही बनाए, उससे छोटा ना हो। इसी तरह से आप स्मृति चित्रण में लाइट और शेड का लेखन रेखांकन तो कर देते हैं, जैसे आम ही बनाना है। उदाहरण के तौर पे आम पर ड्राइंग करके बस छोड़ देते हैं, ड्रा करके उसका शेडिंग नहीं भरते हैं। और शेडिंग में भी समझ जाते हैं कि बस उसकी जो परछाई पड़ेगी उसको समझ जाते हैं। ये नहीं कि उसके, अगर मैंगो बना रहे हैं, आम बना रहे हैं, तो उसके अंदर ही लाइट शेड है, वो उसकी परछाई पे ध्यान देने लगते हैं। अगर शेडिंग की बात पेपर में लिखा रहता है, छाया और प्रकाश द्वारा पूर्ण कीजिए, तो उसमें बच्चों का ये दिमाग में बढ़ जाता है कि बस इसका परछाई बनाना है, उसके अंदर लाइट और शेड डालना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें भी होता है कि आप कंपोज कहाँ कर रहे हैं, कितना बड़ा चित्र संयोजन आपका, बड़ा छोटा, ये सब को भली भात देख ले। और घबराने की बात नहीं है, पेपर को कई बार पढ़े, पहले से भी प्रैक्टिस बच्चे करके ही जाते हैं। तो हमारी तरफ से टिप्स ये रहेगा कि बच्चे उसका कंपोजिशन पे ध्यान दे, लाइट शेड पे ध्यान क्या क्या करे बच्चे की अच्छा नंबर आ जाए, कुछ और इसमें जैसे कर सकते हैं, क्या किया जाए कि नंबर, जैसे काफी जब चेक करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे नंबर को ज्यादा दिया जाता है, कैसे काट दिया जाता है,
इसमें ये होता है कि बच्चे एक तो जो पेपर में है उसको सटीक बनाओ, ये नहीं कि ऑप्शनल वाला भी बना दे अथवा वाला भी पूरा कर दें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको पेपर को समझना। और अभी समय है आपके पास, मॉडल पेपर से या पिछले किसी बच्चे का पेपर लेकर के उसको समझ ले। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आवे तो हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है, हम उसको पेपर समझा सकते हैं। किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, जनपद के कहीं भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर प्राइवेट कतर से फॉर्म भरते हैं, तो इसके लिए हम मोबाइल पे भी बता सकते हैं। और वो अपने रेगुलर स्टूडेंट तो थोड़ा क्लास ले भी सकता है, प्राइवेट वाले तो एकदम भी क्लास नहीं ले पाते, वो तो डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत वही प्राइवेट जो भरते हैं उनके लिए होता है। रेगुलर बच्चे तो कैसे न कैसे प्रैक्टिस में रहते हैं, लेकिन अन्य विषय को के तुलना में इसको अगर हल्का समझें तो वहां भी भूल होती है। टोटली प्रैक्टिस की चीज है, और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकता, हर बच्चे कर सकते हैं, चाहे उसको कला बहुत आती हो। बहुत बच्चों को तो आती भी है और बहुत बच्चों को नहीं आती। जिसको नहीं आती है खास करके हमारा फोकस उस पे है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो अच्छा बेहतर कर सकता है, अच्छा नंबर भी ला सकता है और कम दिनों में भी प्रैक्टिस करके ला सकता है। अभी समय है तो इस तरह से, लेकिन वो पहले पेपर समझे, अथवा वाले ऑप्शनल पे जरूर विशेष रूप से ध्यान दे। जैसे अभी हमने हाई स्कूल में बताया कि ज्यामितीय कला, मतलब आलेखन कला, या करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा कर दिए हैं उसी का पार्ट दोबारा ना करना है। हाँ दोबारा न करना है, उसी का पार्ट क्योंकि समय भी जाता है और लास्ट में परीक्षा उसको काटी देते हैं, नंबर नहीं देते, नंबर तो मिलेगा नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान दे। और कोई सामग्री पहले ही, एक दिन पहले ही वो रख ले ताकि छूटे न हड़बड़ी में। और ब्रश अच्छी क्वालिटी का ले, और रबड़ भले ही दूसरे बच्चे से एक दिन परीक्षा के लिए अच्छे क्वालिटी का ब्रश ले लें, लेकिन वो ले जाए। पानी घर से बड़े बर्तन में लेके जाए, खास करके अपने पास बॉटल वगैरह रखें, उसमें पानी रखें। और जग या कोई स्टील का बाउल वगैरह कटोरा उसमें, क्योंकि पानी ढक्कन से करके वो नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरह से, नहीं तो पानी गंदा होकर के वो दूसरा प्रभाव दिखाने लगता है, कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे देंगे, बहुत अच्छा मार्क लाते भी हैं। अपने बदिया के बच्चे तो बहुत अच्छा कलम है, मार्क भी ला रहे हैं। इस कोर्स को करने के बाद सर, जैसे कोई छात्र इस कोर्स को कर रहा है तो वो आगे क्या कर सकता है, कौन कौन सी संभावनाएं हैं उसके लिए, क्या कर सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है? इसमें कला के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा। इसमें संभावना ये होती है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटर पास करनी है तो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BDIG बैचलर ऑफ डिजाइन, इसमें आप जा सकते हैं। और ये 4 ईयर का कोर्स होता है, और इसमें अपने जनपद के बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। BFA के बाद वो मास्टर डिग्री MDiG किए IIT मुंबई पवई से। 3 हमारे GIC के स्टूडेंट किए। आपके स्टूडेंट कहाँ पर है सर? हमारे स्टूडेंट देश विदेश से लेकर बड़ी ऊंची ऊंची कंपनियों में है, प्रतिष्ठित कंपनियों में है देश के। मारुति सुजुकी में भी डिजाइनर है, तो कोई सैमसंग में है। इस तरह से अच्छे पदों पे है। और खास करके मैं यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि IIT में भी कला का कोर्स है, उसमें क्षेत्र मुंबई वाले में है। ITI में क्या इंजीनियरिंग है क्या उसमें? ITI में कौन सा कोर्स है? IIT में आपका एनिमेशन डिजाइन, IIT IITI की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। IIT में खास करके वहाँ पवई में और आसाम वाले में, इस ये पुराना है और इसमें अच्छे डिजाइनिंग के है। उसके बाद से NID अहमदाबाद जो बहुत ही अच्छा है, वहां से भी हमारे 2 स्टूडेंट किए। मुंबई पवई से भी 3 स्टूडेंट किए। अभी डॉक्टर अजीत सिंह जी का भतीजा वो जोधपुर IIT से सर पिछले साल उसका एडमिशन हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे, और हमसे जो भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि IIT तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, यही लगा कि IIT तो इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, इसमें कहाँ से, लेकिन डिजाइनिंग जो भी आप डिजाइन देखते हैं XYZ, बहुत सारे ट्रेड है डिजाइनिंग के, 6 ट्रेड मुंबई में है। तो इस तरह से डिजाइनिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। और उसके बाद से BFA वगैरह तो है ही,
उसमें भी अप्लाइड आर्ट है, कमर्शियल आर्ट है, पोर्ट्रेट सिरेमिक है, टेक्सटाइल डिजाइन है। लेकिन अक्सर लोग पेंटिंग को ही जानते हैं कि पेंटिंग ही सबको पता है ना, हाँ, पेंटिंग और पेंटिंग में ही वो भी ये जानते हैं कि हमारे बाबा का चित्र बना लिया, फला का चित्र बना लिया, उसको कॉपी करना आर्ट की दुनिया में कहते हैं। उसका बहुत स्कोप हम नहीं कर सकते। लेकिन आर्ट को उसी को लोग मानते हैं। क्रिएशन इसमें मेन होता है, आपकी अपनी रचना, अपनी स्किल होनी चाहिए। अपनी स्किल होनी चाहिए। और हमारी सरकार भी तो इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है इस सरकार बात पे। इसमें फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बहुत सारे ट्रेड सब बीएफए में है और डिजाइनिंग में है। तो ये बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। तो हम क्या सरकारी जॉब कर सकते हैं या कुछ अपने लिए कुछ अपना भी कार्य कर सकते हैं प्राइवेट में, या अपना रोजगार? इसमें सबसे ज्यादा तो बच्चे सरकारी की तरफ नहीं मुड़ते हैं, सच पूछिए तो सबसे ज्यादा जाते हैं कमर्शियल की तरफ। एड एजेंसियों में जाते हैं, जो विजुअलाइजर और डायरेक्टर तक होते हैं। हमारे बढ़िया के बच्चों की भरमार है, जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक है। फोटोग्राफी में भी अभी अजंता में हमारे यहाँ का जेआईसी का पढ़ा हुआ फोटोग्राफी में वो पोस्टेड हो गया, पढ़ाई पूरा होते ही। तो इसमें बच्चे ज्यादा प्राइवेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। तो इसलिए बच्चे ज्यादातर भागते हैं प्राइवेट की तरफ। तो अंत में सर, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? उनको क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि गाइडेंस जरूरी है। किताबों अगर कोई तैयारी किया है तो उसको एक गाइडेंस मिल जाता है, तो अच्छी तरीके से वो कार्य कर सकता है। बच्चों के साथ साथ हम अभिभावक से भी यह बात कहना चाहेंगे कि बच्चे को मत रोकिए, जिसमें उसका मन लगता हो, जिसमें वो प्रतिभा उसकी है, उसी में उसको बढ़ने दीजिए। अगर उसका संगीत में है तो संगीत से मत रोकिए, अगर उसका कला में है तो कला से मत रोकिए। अक्सर लोगों का ध्यान मेडिकल और इंजीनियर, दो ही शब्द गांव से लेकर शहर तक यही है। लेकिन जो बड़े शहर हैं, जो एजुकेटेड फैमिली है, वो इन सब चीजों को जान रही है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि अपने बच्चे को मत रोकिए, और सभी गुर्जर से ये कहेंगे कि उसमें क्या, हालांकि सभी गुर्जर इस बात को परख लेते हैं कि इस बच्चे में क्या प्रतिभा है, और निश्चित रूप से हर जितने भी अध्यापक हैं वो उस दर बच्चों को भेजते हैं। हमारे पास फोन भी आता है कि इसमें ये बच्चा बड़ा अच्छा कला बना रहा है, आपके पास भेजते हैं, इसमें क्या स्कोप है। तो ऐसी भी बात नहीं, हमारे अध्यापक आप तो शायद फ्री क्लास भी चलाते हैं। हाँ, हमारा फ्री क्लास आज 28 साल से नहीं, उसके बदले में गुरुदक्षिणा के रूप में पौधारोपण कराते हैं। बाकी कोई आर्थिक पैसे हम नहीं लेते हैं, पहले वो भी नहीं। लेकिन अब पर्यावरण का तमाम हम प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। इसमें एक उस पर का भी इत्तेफाक है कि कहे कि नहीं, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक हम बच्चे को नहीं भेजेंगे बीएफए की तैयारी के लिए। वो बच्ची आई थी, हमारे ध्यान दिए तो कई कि वृक्षारोपण कराते हैं, तो उनके जन्मदिन पर एक वृक्ष लगवाते हैं। तो ये अभियान हमारा सफल है। अच्छा अभियान। और इसमें अच्छा तो अभियान हमको भी खुशी होती है। हमारा वन विभाग भी बड़ा ज्यादा, शासन प्रशासन सभी लोगों से, समाज से सबसे सहयोग मिलता है, और हमको लगता है कि ये होना भी चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमारा वृक्षारोपण अभियान भी चलता है, और संतुष्टि ये होती है कि बच्चे अच्छी जगह पे डिजाइनिंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, और 4 साल के बाद वो फिर वही बच्चे आके बताते हैं कि अभियान हमको भी खुशी होती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी फाइन आर्ट्स खुल गया है, जो बच्चे हमारे चेन्नई पहले यूनिवर्सिटी में खुला है। हाँ बिल्कुल, उसको हमने दौड़ धूप करके, और इसके लिए बहुत धन्यवाद हम देंगे अपने ऋषि मैम, प्रोफेसर कल्पना पांडे मैम को, जिनके प्रयास से यहाँ बीएफए खुला। उन्होंने कहा कि आप दौड़ेंगे तो खुल जाएगा, दौड़े हम और खुला। चलिए, आपके प्रयास से एक कोर्स नया आ गया हम लोग के यहाँ। हाँ, उसमें बच्चों को ये बता दें कि जिसकी कला में रुचि है, अगर उसका कहीं एडमिशन नहीं हो पाता है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो यही रह करके पढ़ना चाहता है, तो कला उसकी मरेगी नहीं। चेन्नई चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में बीएफए 4 ईयर का 3 ट्रेड है। इसमें पेंटिंग है, और कॉमर्शियल है यानी अप्लाइड आर्ट, और स्कल्पचर, मूर्तिकला, तीनों ट्रेड यहाँ पे है। तो इस तरह से इस साल 3rd ईयर वहाँ पे हो रहा है। तो तो आज हम लोग मुख्य रूप से
बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र कैसे परीक्षा दे, क्या गलतियां न करे और क्या करे, क्या आवश्यक है, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करे और एग्जामिनर को कैसे प्रभावित करे, जब कॉपी चेक होती है तो कैसे प्रभावित करे। तो ये सब चीज हम लोगों ने महान जो हमारे कलाविद हैं उनसे जाने हैं हम। अब हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद आपको, आपको धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। और जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम एक और संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल तैयार हैं, फोन से लेकर के कहीं से भी बच्चे हमसे पूछें, हम बताएंगे। एक बार और बता दें कि सर को मैंने एक बार फोन किया तो एक बार में ही ये समय निकाल कर तुरंत आ गए हैं। और आगे भी अगर इस तरह का कोई जैसे कला के क्षेत्र में होगा तो हम लोग इससे मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बलिया के बच्चे भी बहुत अच्छे ऊंचाई तक पहुंचे हैं, ये बहुत हम लोगों के लिए खुशी की बात है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में खास करके। धन्यवाद सर। धन्यवाद।